हेलो प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत खूबसूरत टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? यानी स्नेल्स लॉ फॉर मल्टीपल सरफेस। तो आज हम जानेंगे कि स्नेल्स लॉ जो है वो मल्टीपल सरफेस के लिए कैसे लगाते हैं। उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से स्नेल्स लॉ मल्टीपल सरफेस के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं, उसको हम लोग एक बाई एक करके यानी पूरा बारीकी से हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक डायग्राम बनाएंगे, फिर उस डायग्राम के थ्रू हम लोग उस फॉर्मूला को देखेंगे, फिर उसके आधार पर यानी कुछ एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ से। तो हमारा हेडिंग क्या है? यानी स्नेल्स लॉ फॉर मल्टीपल सरफेस, यानी एक से अधिक अगर सरफेस होगा तो उसके लिए स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, आज उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ से बनाते हैं। यहाँ से तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इस फिगर को देख और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, यानी तीन सरफेस से तीनों सरफेस के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे और एक बाई एक करके पूरा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं इस पिक्चर में कि क्या खास बात छिपा है कि स्नेल्स लॉ हम लोग यहाँ पर हर सरफेस के लिए कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ से स्नेल्स लॉ होता क्या है। ठीक है, यानी स्नेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा यानी स्नेल्स लॉस। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ से क्या पता चलता है हमको?
तो स्नेल्स लॉ का मतलब ये होता है, यानी साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पर कोई दो यहाँ पर सरफेस के लिए हम लगाते हैं, तो अब उसके लिए लिखेंगे यहाँ से बाई यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस, कौन सा सरफेस है, एक्स और एक्स डैश। मतलब ये जो सरफेस एक्स और एक्स डैश जो है उसके लिए हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो ये हो गया पहला मीडियम, ये हो गया ये दूसरा मीडियम, ये थर्ड मीडियम, फिर ये पहला मीडियम। ठीक है। तो यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई अपन साइन आर, साइन आई है साइन आर है। ठीक है। तो क्या आता है, एन किस मीडियम में एंटर कर रहा है, तो N2 में, तो N2 पहले होगा, यानी N2 और 1 पहले होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1। इसीलिए कितना हो गया यहाँ से, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। ठीक है। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेम इसी तरफ इस सरफेस के लिए लगाएंगे, फिर इसी तरफ इस सरफेस के लिए लगाएंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात है कि यहाँ पर N2 जो नॉर्मल जो है, तो ये एंगल कितना होगा। ठीक है। तो ये N1 और N1 N डैश और N2 डैश। ठीक है। N1 डैश, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल जो होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या होगा, ये आर जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है। मतलब N1 डैश पैरेलल टू क्या आ जाएगा, N2 डैश। ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल N1 O डैश इक्वल टू एंगल N2 O डैश O। ठीक है। तो आर हो जाएगा, तो ये भी एंगल आर हो जाएगा। तो ये आर हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ मान लीजिए ये R1 ले लीजिए, तो ये R1 होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा यहाँ से R1, क्योंकि ये N2 डैश और N3 डैश का होगा पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, पैरेलल। और लास्ट में जो रे निकलेगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग इमर्जेंट रे। ठीक है। इमर्जेंट रे, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट का मतलब बाहर निकलना। ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ से सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस यानी वाई डैश। तो साइन आई, तो आई की जगह कितना जगह, आर अपन आर डैश, तो साइन आर अपन साइन आर डैश इक्वल टू सेकंड मीडियम, मतलब ये पहला हो जाएगा और इसके लिए सेकंड मीडियम हो जाएगा। तो N3 और ये 2 बराबर N3 अपन N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी N2 साइन आर इक्वल टू N3 साइन आर डैश। ठीक है। ये आर डैश नहीं R1, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन, यानी सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली जेड डैश के लिए। ठीक है। अब इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो क्या जाएगा यहाँ से, तो साइन आई, तो आई कितना होगा, R1 अपन साइन आई अपन साइन आर की जगह क्या जाएगा, ई इक्वल टू N3 N1 यानी N1 3, मतलब N1 अपन N3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या जाएगा यहाँ से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ से, N3 साइन R1 इक्वल टू N1 साइन ई।
तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरफ हम लोग ये स्नेल्स का हम लोग जो इक्वेशन जो निकालेंगे, हम लोग किसी सरफेस के लिए निकाल कर वहाँ पर वैल्यू हमने रख के कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ का ये यानी एप्लीकेशन, यानी मल्टीपल सरफेस हो उसका, इसलिए हम लोग स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अभी, तो चलिए इसको तब तक उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कैसे आता है, ठीक है। तब तक इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे यहाँ से, सिंपल, जैसे ये सरफेस हो गया, ठीक है। मान के चलिए ये हो गया आपका सरफेस, ठीक है। ये है N1, ये है N2, N3, ठीक है। N1 बराबर 1, N2 बराबर 2, N3 बराबर 3, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये ऐसे रे आ रही है, ये I, ये R, फिर यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमको ये I है, R नहीं मालूम है, मान के चले एंगल ऑफ इंसिडेंस I बराबर 30 डिग्री दिया है, तो R कितना हो वो निकालना है, ठीक है। हमको क्या दिया है, I बराबर 30 डिग्री, तो R कितना है वो निकालना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ये पहला, दूसरा और थर्ड सरफेस, ठीक है। स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट सरफेस, तो पहला सरफेस के लिए क्या होगा, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 साइन I कितना जगह 30 इक्वल टू N2, N2 की कितना जगह 2, आगे N2 लिख देते हैं, N2 साइन R, N1 की वैल्यू कितना जगह यहाँ पर 1, असाइन 30 की वैल्यू 1/2, N2 की वैल्यू कितना जगह 2, असाइन R, ठीक है। तब ये इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना जगह 2 2 4, तो साइन R इक्वल टू 1/4, मतलब 1/4 आ गया, तो R बराबर साइन इनवर्स 1/4, ठीक है। तो यहाँ से R निकल जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स 1/4। अब इसका वैल्यू जब निकल जाएगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा, जब ये एंगल यहाँ पर मिल जाएगा, ये भी कितना होगा, ये भी R होगा, ठीक है। ये भी कितना होगा, यहाँ से R होगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो ये भी उतना ही होगा, जब ये निकल जाएगा तब ये निकल जाएगा, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगर सेकंड सरफेस के लिए लगाएंगे तो चलो देख लेते हैं यहाँ से, सेकंड सरफेस के लिए, यानी सेकंड सरफेस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर N2 साइन R इक्वल टू N3 साइन, ये एंगल कितना ले लेते हैं यहाँ से R1, N2 की जगह कितना जगह 2 साइन R, तो साइन R का वैल्यू कितना आया था यहाँ से, तो साइन R का वैल्यू 1/4, तो 1/4 रख लीजिए। N3 का वैल्यू कितना आ गया 3 इंटू साइन R1, ठीक है। तो ये कितना जगह, ये 3 इधर आ जाएगा नीचे, तो कितना जगह, यानी साइन R1 बराबर 2/4 3 12, मतलब 1/6, ठीक है। तो साइन R1 बराबर कितना आ गया 1/6, तो R1 बराबर कितना जगह साइन इनवर्स यानी 1/6, ठीक है। यहाँ से करके हम लोग सब वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यानी स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल्स लॉ फॉर मल्टीपल सरफेस। आप स्नेल्स लॉ का यूज़ करके यानी किसी भी सरफेस के लिए आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। वीडियो का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।